मैं कुणाल साहिल। अभी आप सभी मेरी लिखी हुई कहानी सूखा गुलाब सुन रहे हैं। मुझे आशा है ये कहानी सुनने के बाद कुछ लोगों की पुरानी यादें ताज़ा कर देगी। मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा, जिन्हें पसंद ना आए वो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं क्या पसंद नहीं आया, और उनसे भी जिनकी यादें ताज़ी हो गई है मुझे ज़रूर बताएं। एक हसरत थी किसी का प्यार पाने की, न जाने कौन सी चाल पड़ी अंधे जमाने की। मेरा गम कोई समझ न पाया, क्योंकि मेरी आदत थी हमेशा मुस्कुराने की। गर्मी के महीने में एक अजीब सी उदासी छाई रहती है। सुबह जब आँख खुलता है तो दिन सर पे चढ़ाया होता है। इन दिनों धूप निकलने के बाद तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। रोड पर एक या दो आदमी कहीं कहीं नजर आते हैं, उनका भी गर्मी से बुरा हाल रहता है। उन दिनों ना नींद आती है और न कहीं चैन। इंसान इस तरह खुद से भागता है जैसे कस्तूरी की तलाश में मृग। आप कह सकते हैं जैसे रेगिस्तान में रेत को पानी समझकर भागना। समीर का भी यही हाल था। उसकी जवानी अब धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ तब्दील हो रही थी, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की, जिसके कारण घर वाले उससे हमेशा नाराज रहते थे। वो बहुत ही शांत और भावुक था। वो किसी के सुख में कभी भी शरीक नहीं होता, लेकिन किसी को दुखी भी नहीं देख सकता था। यही कारण उसके घर वाले भी उससे चिढ़ते थे। वो एक आर्टिस्ट था। उसके बनाए हुए फोटो की जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम था। समीर का ना कोई दोस्त था और ना कोई चाहने वाला। जिंदगी के सफर वो अकेले ही तय किए जा रहा था। उसके दिल में अब न कुछ पाने की इच्छा थी और न कुछ खोने का गम। समीर सुबह से बहुत बेचैन था। उसका दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। वो पागलों की तरह इधर से उधर कमरे में टहल रहा था। वो कई बार तस्वीर बनाने बैठा, लेकिन उसका हाथ साथ नहीं देता और वो फिर से कमरे में टहलने लगता। अचानक उसकी नज़र किताबों के बीच रखी उस डायरी पर पड़ी, जिसपे सदियों के धूल और मिट्टी ने उस डायरी का हाल खस्ता कर दिया था। उस डायरी को देख उसकी धड़कन तेज हो गई। समीर डायरी को निकालकर उस पे पड़ी धूल को साफ करने लगा। तभी उसमें से एक सूखा गुलाब उसके पैरों के पास आकर गिरा। समीर उस सूखे गुलाब को उठाते हुए उस डायरी के पहले पन्ने को खोला, जहां लिखा था, सालों बाद न जाने क्या समा होगा, हम में से न जाने कौन कहाँ होगा, फिर मिलना हो तो मिलेंगे यादों में, जैसे सूखे गुलाब मिलते हैं किताबों में। ये शेर पढ़कर समीर की आंखें नम हो गई। उसके दिल में एक अजीब सी तूफान हलचल मचाने लगी थी। उस समय उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस तूफान को वो कैसे शांत करे। आखिर उसे क्या पता था उस दिन जो रिया बोलकर गई थी वो एक दिन सच हो जाएगा, और वो धीरे धीरे यादों की भंवर में डूबता चला गया। ये उस समय की बात है जब समीर दिल्ली में रहकर इंजीनियर की तैयारी कर रहा था। उस समय उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में लगाता, और जब पढ़ने का दिल नहीं करता तो वो बैठकर फोटो बनाता। कभी कभी देर रात तक पढ़ने के बाद जब उसे नींद नहीं आती तो वो अपने मोबाइल पर कोई भी नंबर डायल करना शुरू कर देता। ज़्यादातर नंबर डायल करने के बाद उधर से बोलता, डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं, या प्लीज़ चेक द नंबर यू हैव डायल। और कुछ नंबर पर रिंग जाता तो सामने वाला कॉल रिसीव कर उधर से बोलता, हेलो। इधर से जब समीर बोलता, क्या आप मुझसे बात करना पसंद करेंगे, तो उधर से वो गाली देते हुए बोलता, तुम्हारा पुलिस में कंप्लेन करेंगे, तुम इतनी रात गए फ़ोन करके तंग करते हो। यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन समीर डरता नहीं था। ये उस जमाने की बात है जब मोबाइल ना के बराबर हुआ करता था। ज़्यादातर घरों में लैंडलाइन होता था, जिसमें कॉलिंग नंबर का पता करना मुश्किल था। यही कारण उसके नंबर की जानकारी पाना थोड़ा मुश्किल था। इसी तरह एक रात समीर कई नंबर डायल किया। उसके बाद एक नंबर लगा, लेकिन कई रिंग के बाद भी जब उधर से कोई रिसीव नहीं किया तो वो छोड़ दिया और जाकर सो गया। लेकिन सुबह होते लगातार 2-3 मिस कॉल आए। समीर मिस कॉल का जवाब नहीं देता था, क्योंकि वो जानता था गालियों के सिवा और कुछ तो मिलना है नहीं, और वो नंबर भी जाना पहचाना नहीं था। समीर रात को डायल किया हुआ सभी नंबर उसी वक्त डिलीट कर देता था। उसने मिस कॉल का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब एक ही नंबर से बार बार कॉल आए
तब समीर इधर से फ़ोन किया। उधर से एक बहुत ही मधुर आवाज़ उभरी, हेलो। समीर हिचकिचाते हुए पूछा, आप कौन? उधर से वो बोली, आपका रात में कई बार फ़ोन आया था। तभी उसे याद आया, हो सकता है रात को जो मैंने कॉल किया था वो इसी लड़की का नंबर हो। तब वो खुद को संभालते हुए बोला, मिस, मेरा नाम समीर है और मैं बिहार का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं दिल्ली में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूँ। साथ में मैं एक अच्छा आर्टिस्ट भी हूँ। यहाँ अभी कोई मेरा दोस्त नहीं है। जब मुझे अकेलापन हद से ज़्यादा सताने लगता है तब मैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पे कोई भी नंबर डायल कर देता हूँ, जिसमें शायद कल रात आपका नंबर डायल हो गया था। अगर आपको बुरा लगा हो तो सॉरी। समीर, आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला और ये नंबर किसने दिया आपको? वो नाराज लहजे में बोली, देखिए मिस, प्लीज़ आप विश्वास करें, मुझे किसी ने भी आपका नंबर नहीं दिया और न ही मैं खुद आपका नंबर जानता हूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता आप हैं कौन और कहाँ से बोल रही हैं। मेरी एक बीमारी है, जब रात को मुझे नींद नहीं आती है तब मैं कोई भी नंबर डायल कर देता हूँ, जिसमें से शायद कोई नंबर रिंग हो जाता है और उधर से फ़ोन रिसीव करने के बाद जब उन्हें कहता मैं समीर बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानते हैं और ना मैं आपको, नींद नहीं आ रही थी इसलिए इतने रात में आपको फ़ोन करने की गुस्ताखी किया हूँ, तो ज़्यादातर लोग मुझे गाली देते हैं, कुछ लोग तो धमकी भी देते हैं, तेरा मैं पुलिस में कंप्लेंट करूँगा। और वहीं जब कोई लड़की या औरत फ़ोन उठाती है और उनसे जब मैं कहता मैं समीर बोल रहा हूँ, आप मुझे नहीं जानती हैं और ना मैं आपको, नींद नहीं आ रही थी इसलिए इतने रात में आपको फ़ोन करने की गुस्ताखी किया हूँ। अगर वो शरीफ परिवार की होती हैं तो उधर से वो बोलेंगी मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और वो फ़ोन काट देंगी। और अगर कोई अभद्र परिवार की होंगी तो इतनी अच्छी अच्छी गाली देती हैं कि मुझे उसी वक्त नींद आ जाती है और मैं फ़ोन रख कर सो जाता हूँ। वो समीर की बातें सुनकर हंसने लगी और बोली, आप बातें करने के लिए गाली सुनते हो? कैसे इंसान हो आप? बस जैसा भी हूँ आपके सामने हूँ, आप ही निर्णय कर लो। समीर भी हंसते हुए बोला। कुछ पल उधर खामोशी छा गई। तब समीर ने उस लड़की से पूछा, अगर मैं कभी कॉल करूँ तो क्या आप मेरे से बात करना पसंद करोगी? अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आगे से दोबारा कॉल मैं कभी नहीं करूँगा। तभी उधर से आवाज़ आई, आप जब भी मेरे से बात करना चाहें कॉल कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। उस लड़की की आवाज़ में एक अजीब सी कशिश थी। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? समीर हिचकिचाते हुए बोला। हाँ क्यों नहीं, वो मुस्कुराते हुए बोली, मेरा नाम रिया है और मैं गुजरात की रहने वाली हूँ। रिया से मिलकर समीर को बहुत अच्छा लगा। रिया की आवाज़ में जैसे जादू थी। समीर रिया से बात करने के बाद वो पागल हो गया था। वो हर समय रिया से ही बातें करना चाहता था। अब हर समय रिया की यादें समीर को सताने लगी थी। इसी तरह समय बीतता रहा। एक दिन समीर ने रिया से बोला, रिया, कहीं मुझे आपसे प्यार तो नहीं हो गया? देखो ना, जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हो तब से ना कुछ खाया जा रहा है और ना कुछ पिया। आजकल मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पहले तो कभी रात को नींद आ भी जाती थी, लेकिन अब तो नींद मेरे से रूठ सी गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या हो गया है। रिया, अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा। आप मेरे एक सवाल का सच सच जवाब दोगे? देखो, झूठ नहीं बोलना। अरे बाबा, मैं झूठ क्यों बोलूँगी? आपको विश्वास नहीं है? वो हंसते हुए बोली। रिया, मुझे खुद से ज़्यादा आप पे विश्वास है, इसीलिए तो मैं पहले पूछा हूँ। एनीवे, डू यू लव मी? समीर शांत लहजे में बोला था। समीर, मैं आपके सवालों का जवाब अभी नहीं दे सकती, क्योंकि अभी मैं बाजार में हूँ। घर पे आकर आपको फ़ोन करती हूँ। और वो फ़ोन रखती। इसके आगे की कहानी जानने के लिए पार्ट 2 जरूर सुने। उसके बाद ही आप सभी को ये कहानी समझ में आएगी। रिया और समीर का क्या हुआ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।